वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। देखो यहाँ बोर्ड पे 4 तरह का सिंबल बना हुआ है। इसको आम बोलचाल की भाषा में लोग 3 पतिया बोलते हैं, ठीक है। और इसको ईंट बोलते हैं, ये पान है और ये हुक्म है। ये चारों ताश के ज़बान में इसको इन चीज़ों को बोला जाता है। इंग्लिश में ताश को हम कार्ड बोलते हैं। दरअसल इसका जो ओरिजिन है, ओरिजिन मतलब जहाँ से आया है, ये फ्रांस से आया इसका, इंडिया से। तो हर जगह हर देश का अपना कुछ खेल होता है, कुछ नियम होता है। इसी तरीके से फ्रांस का जो ये कार्ड सिस्टम है, कार्ड गेम है, एक प्ले है, लोग खेलते हैं। इसका कुछ अच्छा रूप भी है, कुछ बुरा रूप भी है। हमको इसके बुरा रूप के बारे में नहीं जानना है। यहाँ पे कुछ जो वो करता है, जिनको उसमें इंटरेस्ट है वो करे। इसका एक पार्ट होता है, लोग जुए की तरह से खेलते हैं इसको। उसमें भी इन्हीं चारों कार्ड का इस्तेमाल होता है, 4 तरह के कार्ड का इस्तेमाल होता है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं जिस कार्ड को, इस 4 समझना होगा ठीक से। अगर ये नहीं समझोगे तो आगे इसके बाद का जो सवाल बनना है वो नहीं समझ में आएगा। इसीलिए हम सबसे पहले 4 फिगर बनाए हैं। सिर्फ 4 ही कार्ड नहीं है, कार्ड बहुत है। कार्ड इतना है, मतलब ये 52 कार्ड है। 52, 50 + 2, 52 कार्ड, ठीक है। और ये 52 कार्ड कैसे हैं समझा देने, आसान शब्दों में समझो, तभी बाकी चीज़ समझ में आएगा, क्वेश्चन अंदर का समझ में आएगा। अभी हम इसमें से एक कार्ड, जैसे मेरे पास 4 कार्ड है। कितना कार्ड है? 4। 1, 2, 3 और 4। ये 4 कार्ड पीछे से तो एक ही जैसा लग रहा है देखने में, इसलिए इसको दिखाए पीछे से, क्योंकि कार्ड खेलने का नियम ऐसे ही दिखाना होता है एक दूसरे को। तो खैर हम कार्ड खेलने वाली बात कर भी नहीं, ताकि कोई जान नहीं सके कि इसके पीछे क्या छपा है। और जो खेल है वो दरअसल ऐसे होता है, लाइक दिस। अब देखो, अब तुमको इसमें क्या कॉमन है वो तुमको दिखाना था यहाँ, वो हम दिखाएंगे अभी। और जो इस चारों में है यही बाकी सारे में, ठीक है। तो एक 4 को समझ के तुमको सब समझ में आ जाएगा। जैसे ये क्या है, यही ना, 3 पतिया। 3 पतिया जैसे, लाइक दिस। देखो यहाँ यही सिंबल है यहाँ। अब आगे देखो, ये सिंबल है ये। अब आगे देखो, ये सिंबल ये है ना। और उसके बाद कार्ड को देखा, अगर चौथे कार्ड की बात करें तो चौथा कार्ड तुम्हारा ये है। चारों कार्ड को अलग अलग देख लिए। अब एक बार समझ में आएगा, सब पे लिखा हुआ 7 है, किसी पर भी कोई और डिजिट नहीं लिखा हुआ। 7 7 7, इसका मतलब एक नंबर का ये 4 कार्ड होता है। अगर 7 है तो 7 का ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है और ऐसा भी है। तो चारों तरह का रंग कार्ड दिखेगा। कुछ इसके अलावा स्पेसिफिक कार्ड होते हैं और भी, ठीक है, जिसमें आपको 1 नहीं दिखेगा कहीं पर, चूँकि 1 की जगह ए ने ले लिया है। ए से शुरू होता है, ए दरअसल 1 है। और इसके अलावा जितना भी है, तुमको ए अगर दिखाएं तो देखो, ए का ये वाला पार्ट है, पान वाला, और ये 3 पतिया वाला पार्ट है, ये वाला, और ये भी ए का पार्ट है ना। और इसी तरीके से एक और पार्ट आएगा, जैसे सब में आएगा। तो कहने का मतलब सभी कार्ड का 4 तरह का पत्ता तुमको दिखेगा। इस तरीके से अगर हम शुरू करें तो 10 नंबर तक जाता है। कितना नंबर तक जाता है? 10 नंबर तक जाता है। तो 1 से 2 3 4 5 6 7 8 9 10। A1 के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना।
अब बाकी 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये कुल 10 कार्ड हुआ। 10 नहीं हुआ, 10 इंटू 4 कार्ड हो गया, मतलब 40 कार्ड तो यही हो गया तुम्हारा। कितना हो गया? 40 कार्ड यहाँ पर। इसके बाद आ जाते हैं 40 कार्ड के अलावा क्या। जोकर का कोई काम होता नहीं है, ये नाम के लिए, काम के लिए नहीं। जोकर चाहिए, जोकर हो चाहिए, जोकर हो, कोई काम नहीं। जोकर का काम नहीं होता है, जोकर की बात भी नहीं करो। ये भी जोकर है, ये भी जोकर है। चलो जोकर को छोड़ देते हैं। जोकर के अलावा हम बात करते हैं। जोकर के अलावा क्या है? क्वीन है, रानी। और क्या है? राजा। ठीक है, क्वीन किंग, क्वीन किंग तुमको दिखेगा। चलो, जोकर का काम है, जोकर का काम नहीं है ऐसा नहीं, जोकर का भी काम होता है। फिल्म भी देखते हो तो जोकर का काम रहता है पूरी फिल्म में, लेकिन यहाँ पे हम बोले जोकर का काम नहीं है, बोले ना, जोकर का काम नहीं है, जोकर का काम है, दोनों में फर्क है। वो जोकर जो इस चारों तरह का है उसका काम है। ये देखो, ये जोकर इनमें से एक है, इस सब में से हो गया। ये काम क्या है? ये किसी जैसा नहीं है, ये एक्स्ट्रा है, ये निकम्मा है, बेकार है। ये भी किसी काम का नहीं है, ये भी निकम्मा है, बेकार है, मगर ये जोकर काम का है। ठीक है, ये देख लो, इसका सिंबल कौन सा है? पान। ये जोकर देख लो, इसके पहले वाला ये है हुक्म, है ना। और ये जोकर देख लो, ईंट। और ये जोकर देख लो, ठीक है ना। ऊपर वाला क्या बोला था? 3 पत्ता नहीं दिख रहा है, तो 3 पत्ती ये कहलाता है। और ये ईंट जैसा है तो ईंट है, पान जैसा है पान है, ये हुक्म कर रहा है। बस 4 तरह का हो गया। और एक मिनट, ठीक है। इसके अलावा ये तुम्हारा 40 कार्ड तो यहाँ आ गया। इसके अलावा हो गया जोकर, क्या आ गया? जोकर। ये भी क्वीन, ये भी कितना होगा? 4। और किंग, ये भी कितना होगा? 4। कितना हो गया? 12 कार्ड, ठीक है ना। ऊपर कितना किए थे? 40। यहाँ कितना किया? 12। टोटल कितना हो गया? 52। दिख रहा है ना सर? 52 कार्ड्स टोटल है। अब तुम इसी से समझ लो, ये तुम्हारा टोटल यही है, कार्ड है टोटल। इस पे ही तुम्हारा लोग खेल खेलते हैं, ताश का खेल जो होता है। लेकिन हम खेल से हट के पढ़ाई में इसका इस्तेमाल करेंगे कि जब हम क्वेश्चन बनाएंगे मैथमेटिक्स का, प्रोबेबिलिटी का, उसमें ताश के पत्तों से सवाल आता है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, उसके बारे में ये समझ लेना था कि कौन सा कार्ड कितना होता है। अब उसके बाद हम बात कर सकते हैं, बड़े आसानी से समझ आएगा। अब आपके पास जो पूरी जानकारी है, ठीक है, समझ लो। ईंट है तो इसको ब्रिक्स नहीं बोल देना अंग्रेजी में, ईंट को डायमंड बोला जाता है। अंग्रेजी में पढ़ोगी इसको डायमंड बोला जाता है। सीबीएसई में जब पढ़ाते हैं बोर्ड में तो आप इसको ईंट को डायमंड बोलते हैं। खैर समझ गए। अब आ जाओ 1 बाय 1। अब कुल मिलाकर के देखना 4 तरह का पत्ता है। 4 तरह का पत्ता 1 से लेके 10 तक कोडेड है, गिनती का नंबर, और सब नंबर चारों तरह का है। इसी तरीके जोकर भी है, तो जोकर में क्या है कि जोकर बना हुआ है बड़ा सा, और ये चारों एक एक पर बना हुआ है। उसके अलावा क्वीन पर भी, और उसी के अलावा राजा के ऊपर भी ऐसा ही बना हुआ है। इसमें से ध्यान देने वाली बात यह है कि 2 इसमें से रेड है और 2 इसमें से ब्लैक है ना। मतलब कौन 2 रेड? ये तुम्हारा जितना भी देख रहा हो सब में से 52 में से आधा कार्ड मेरा लाल है और आधा कार्ड मेरा काला है, ब्लैक है। तो हम ये लिख सकते हैं कि टोटल तो 52 कार्ड बोल रहे हैं, देख रहे हो। तो 52 को 2 हिस्से में बांट दो, कितना? 26, 26।
26 कार्ड, ठीक है ना। तो ये 26 कार्ड जो बोल रहा हूँ, 26 कार्ड है ये, 26 कार्ड है और 26 कितना हो जाएगा 52। ये सब ब्लैक है और ये सब रेड कार्ड है। अब तुमको पूरी जानकारी मिल गई होगी। हमारे पास कुल कितना कार्ड है भाई 52। क्लियर, किसी को डाउट? चलो वेरी गुड। इस पूरे 52 कार्ड में से कितने तरह का कार्ड है? 13 तरह का कार्ड। कितने तरह का? 13। कौन कौन है? एक है एक, जिसको ए से दिखाते हैं, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4, पांचवा 5, छठा 6, सातवां 7, आठवां 8, नौवां 9, 10वां 10, 11वां जोकर, 12वां रानी और 13वां राजा। समझ गए? बहुत आसान है याद रखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन नहीं कहना बस, आगे है जोकर, आगे है रानी, आगे है राजा। कौन कौन सा कार्ड है मेरे पास? रानी, जोकर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, बस यही 13 है। कौन कितना कार्ड है? समझे कितने? 13 कार्ड है और 13 गुने 4 है। हर कार्ड सब नहीं मिलेगा तुमको, और ये सब कार्ड जो मिलेगा तुमको, फिर समझेगा, बोलते रहे टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना? 52। जब मैं पूछा टोटल कार्ड कितना है तो 52। ऑब्जेक्टिव पूछता है इसके बाद कितने तरह से ये कार्ड बटेगा? 13 तरह से। कौन कौन? गिनती का नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक जोकर, एक रानी, एक राजा। इसके अलावा एक जो लिखा होता है उसको ए लिख के दिखाते हैं। एक पे एक तुमको लिखा नहीं मिला, बाकी सब पे नंबर रहेगा, एक की जगह ए लिखा मिलता है, अलग से इंडिकेट किए। तो ये ए वाला जो है 4 ठो ए का कार्ड होगा, और एक ए पर ऐसा सिंबल, दूसरे ए पर ऐसा सिंबल, तीसरे पर ऐसा, चौथे पर ऐसा मिलेगा। क्लियर? यही हाल 2 के साथ है। 1 2 पर ये लिखा होगा, एक पर ये, एक पर ये, एक पर 3 पर ये, एक 3 पर ये होगा, एक 3 पर ये होगा। इसी तरीके से एक जोकर पे ये होगा, एक जोकर पे ये होगा, एक जोकर पे ये वाला होगा, एक जोकर पे ये वाला होगा, एक राजा पर भी होगा, एक रानी पर भी ऐसा होगा। तो इस तरीके से कुल कार्ड हम देख रहे हैं कि 10 तक में 10 का 4 तरह का कार्ड, 10 गिनती के नंबर का 4 तरह का कार्ड है। ये 10 कार्ड, इस 10 का ये 4 तरह का, 10 चौका 40 कार्ड, जोकर, एक क्वीन और एक किंग, 3। और इस तीनों का 4 तरह का, 3 चौका 12, तो 12 प्लस 40 52, ये टोटल 52 कार्ड है। पक्का ना? अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सवाल हम इसमें से बना सकते हैं, कोई सवाल इसमें से आएगा तो हम ये कार्ड बना सकते हैं। इसको नोट कर लिए। चालू भी कर लिए। देखो अभी हम यहाँ पे बात की है कि इस तरह का, इस 4 तरह का सिंबल हमको मिलेगा कार्ड के ऊपर। अब ये 4 तरह का सिंबल 1 के साथ था, 2 3 के साथ था, 4 के साथ था, 5 6 7 8 और 9 और फिर 10 के साथ था, नंबर 1। इसके अलावा भी वो जोकर के साथ भी था, क्वीन के साथ भी था और किंग के साथ भी था। कुल मिलाकर के मेरे पास 10 और 3 13 तरह का पत्ता मेरे पास था, और 13 के साथ 4 को गौर से देखो। ये क्या है? जे, जोकर। जे का मतलब जोकर है। और ये क्या है? ये भी जे, मतलब ये भी जोकर है। ये क्या है? ये भी जोकर है। और ये क्या है? ये भी जोकर है। इस 4 जोकर में ध्यान देने वाली बात क्या है कि 2 जोकर ब्लैक है। अभी हम दोनों ब्लैक जोकर दिखा रहे थे और दोनों रेड जोकर दिखा रहे। अब मेरे पास जो जोकर है ना, इस 4 पत्ते में से 2 पत्ता इधर, 2 पत्ता इधर, कितना है? 4 पत्ता है। ये दोनों कैसा है? देखो गौर से, दोनों रेड है, रेड है दोनों। मतलब रेड जो दोनों है, तो कौन सा रेड है? ये पान वाला रेड है, पान वाला रेड है। तो सबसे पहले एक काम करो, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, उसका आसान तरीका, इसको हम रेड कर देते हैं। क्या करते हैं? रेड कर देते हैं। फिर इसके बाद हम बात कर लेंगे।
अब देखिए ये कैसे है, पान है, ये भी पान है ना, इससे मिला के देखिए दोनों पान है और दोनों कैसा है, रेड है, कोई इश्यू। इसके बाद तो डायमंड है, इंग्लिश में डायमंड बोलते हैं, हालांकि ब्रिक्स ईंट के लिए होता है लेकिन ये डायमंड बोला जाता है। ये कैसा है, रेड है, तो ये रेड और ये रेड। और ये देखो 3 पत्ती वाला जो है ये कैसा है, ब्लैक। और ये जोकर देखिए, हुक्म वाला जोकर, ये क्या है, ब्लैक। चलो एक पत्ते के साथ तो चारों जोकर था, देख लिया। अब यही चीज राजा जी के साथ देखते हैं। ये हमारे राजा जी, राजा जी, राजा जी को देखो, ये कैसे राजा है, लाल बादशाह, अमिताभ बच्चन है, लाल बादशाह। तो लाल बादशाह है, कैसा सिंबल है, ईंट, रेड है। पहले वाला भी रेड था ही, ये भी रेड है, और ये भी रेड है, ये भी रेड है, और ये क्या है, पान। पान। वही दोनों जो रेड वहां है। फिर ये देखो 3 पत्तियां हैं, ब्लैक। राजा जी, ब्लैक। और ये काला बादशाह कौन है, हुक्म। और आप देखते हैं रानी के साथ, रानी जी को देखो, ये क्वीन है, ईंट, रेड है, ये रानी है, रेड है, पान है। पान है। ये रानी को देखो 3 पत्ती है, ब्लैक है। और ये रानी को देखो, हुकुम। हुक्म है और काली है, ये काली रानी है। और नंबर के साथ भी देख लेते हैं, ये 3 अलग तरह के पत्ते थे। अब नंबर वाला पत्ता के साथ क्या होगा, ये देखो 7 है और ब्लैक है और 3 पत्ती है ना। हाँ सर। ये 7 है और रेड है और ब्लैक। ईंट है। ये 7 है और पान रेड है, और ये 7 है और हुक्म काला है। क्लियर ना। इस तरीके से अब आपके पास जितने सवाल आएंगे इसका जवाब मिलेगा। अब हम पूछेंगे, अगर बताओ बिना बुक के सवाल के, हम आपसे सवाल अपने मन से कर रहे हैं और आप में से जिससे पूछेंगे जवाब दीजिएगा, सबसे नहीं पूछेंगे, देखते हैं जो बताओ। चलो पहले एक काम करो, रेहान जवाब देना। टोटल कार्ड में कितना पत्ता है, 52। 52, सही ना, बराबर। दूसरी बात बताओ, इस 52 कार्ड में रेड पत्ता कितना है, 26। 26 है ना, और काला पत्ता कितना है, 26। वो भी 26 है। चलो बताओ, काला पत्ता किस किस सिंबल का होगा, 3 पत्तियाँ, गुड, 8 और हुक्म होगा, है ना? और हुकुम। 3 पत्तियाँ और हुक्म जो होगा, ये दोनों क्या होगा, काला होगा। और जो लाल पत्ता है वो कौन होगा, 8 और पान। ईंट और पानी का होगा। इस तरीके से 26 जो पत्ता होगा। बताओ, अब सवाल कर रहे हैं, कुल 26 पत्तों में से, कार्ड के कुल 26 पत्तों में से, हम ओरली कर रहे हैं, सवाल में हो नहीं हो लेकिन ओरली कर रहे हैं, तुम्हारे माइंड में कितना घुसा है इसके लिए। कुल पूरे कार्ड के 52 पत्तों में से लाल रंग वाला सवाल है, मतलब 26 होगा और बाकी 26 क्या होगा, काला होगा। काला। अब मेरा सवाल सुनो। सवाल है कि कुल 26 ईंट और पान में से काले कार्ड की संख्या कितनी है? 20। कुल 26 ईंट और पान में से काले कार्ड की संख्या कितनी है? 26। तुम बताओ 40, कितना, 40, तुम बताओ कैसे जवाब दे रहे हो। 20, हम तुमसे सवाल है बार बार कह रहे हैं, कुल 26 20, ईंट और पान, 1 मिनट, कुल 26 ईंट और पान में से काले कार्ड की संख्या कितनी है? 12 बोल रहे हैं। ईंट और ये कभी काला होगा? एक भी नहीं होगा, सीधा जवाब। कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? अभी बोले ना, ये तो लाल है ना, इसमें काला कहाँ से आ गया? हम बोले ना, कुल ईंट और पान 26 पत्तों में से काला कार्ड कितना है? कहाँ से आएगा? एक को नहीं है, एक भी नहीं आएगा। यस सर। समझ गए? इसको ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम चलेंगे सवाल में।
नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है, गोपी अपने जल जीव कुंड यानी एक्वेरियम है उसके पास, उसमें दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी में से जिसमें 5 नर मछली है और 8 मादा मछली है। नर मछली कितनी है? 5 नर मछली 5 ऐसे 5 है और मादा मछली 8 8 है। तो एक टंकी में से जिसमें 5 मछली नर है और 8 मादा मछली है, में से एक मछली बिना देखे हुए निकालता है, ठीक है ना, निकालती है और आकृति में दिखाया है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है, निकाली गई मछली नर होगी, इसकी प्रायिकता क्या है? जबानी बना सकते हैं, बता दीजिए फॉर्मूला क्या होना चाहिए, ध्यान बताओ तो। अगर नर मछली निकालना है, सबसे पहले तुम निकालो NE। हमको पूछ रहा है किसके बारे में? नर के बारे में। 5 लेंगे हम इसको, है ना। NS क्या आएगा? टोटल कितना है ये? 13। हमको निकालना है प्रायिकता, मतलब P निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। NE अपॉन NS कितना आ जाएगा? 5/13 आंसर। भारी है, नोट कर लीजिए। 52 पद फेंटा गया है, मिलाया गया है। ये जो फेंटा जाता है, इस फेंटने को क्या कहा जाता है मालूम है? पिसना हम्म? पिसना मिलाना, इतना लोग बोलचाल भाषा में बोलता है, चलो ठीक है। तो 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंट दिया गया, मिला दिया गया। निम्नलिखित को प्राप्त करने के लिए प्रायिकता क्या रहेगी? और इसमें कुल सवाल है तुम्हारे पास 6 सवाल, और हर सवाल का जवाब 52 कार्ड के अंदर से ही निकलेगा। सवाल नंबर 1 है, यानी 14 का पहला सवाल, लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता क्या है? लाल रंग का बादशाह आने की संभावना प्रायिकता क्या है? ये प्रायिकता। सवाल का। ठीक है, अब इधर देखो, इधर देखना लाल वाला ही बादशाह किसमें आएगा? सवाल क्या है? लाल रंग का बादशाह, कहीं नहीं जाना, बातचीत क्यों? ठीक है, 14वां सवाल है कि लाल रंग का जो बादशाह है उसके आने की क्या प्रायिकता है? तो हम इधर आ जाएंगे फिगर में। सबसे पहले तुम देख रहे हो लाल रंग का, तो कौन सा फिगर आएगा? या तो ये या फिर ये। लाल रंग का तो यही दोनों है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम जब बादशाह की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो लाल रंग का बादशाह होगा, वो इसी दोनों में से कोई होगा, ठीक है। हर तरह का कार्ड 2 ठो लाल है और 2 ठो काला है। तो राजा वाला भी जो कार्ड है, बादशाह वाला भी जो कार्ड है, 4 ठो है, उसमें से 2 ठो तो काला ही है, उसको छोड़िए, 2 को छोड़ ही दें हम। पहले बात कर रहे कितना, दोनों का। इस 2 की बात कर रहे हैं, 2 ठो का, उसमें से कोई एक कार्ड आ जाएगा। तो इसमें ये नहीं लिखा कि लाल रंग का बादशाह जो होगा उसमें ईंट वाला हो कि उसमें पान वाला हो, ये तो नहीं बोल रहा है, कोई भी आ जाएगा तो काम चलेगा। तो लाल रंग का कुल कितना बादशाह मिलेगा हमको? 26 सिर्फ 2। और लाल रंग का बादशाह सिर्फ 2 ही ठो मिलेगा, यस सर ठीक है ना। तो लाल रंग का जो बादशाह है वो 2 ठो है, ठीक है। तो NE मेरा कितना हो जाएगा? 2 बादशाह वाले में, ठीक है। लेकिन ये बादशाह जो 2 ठो तुम निकालोगे, ये 2 ठो कितना में से निकालना पड़ेगा? 52 कार्ड में से। और 52 कार्ड में तुमको ऑलरेडी पता है कि लाल क्या ठो है? 26 ठो है। तो कुल 26 कार्ड, लेकिन बादशाह तो उसमें 2 ही ठो है। जैसे ठीक समझ लो छक्का वाला उदाहरण, 6 ठो घटना होता था, उसमें से कोई एक घटना आएगी, जो एक घटना आएगी वो तो एक ही हुआ, और कुल 6 में से। तो इसी तरीके से यहाँ 52 कार्ड है, तो 52 कार्ड में से लाल रंग का बादशाह
बादशाह बोल रहा है, लाल रंग का बोल रहा है। लाल रंग का बादशाह तो दुई ठो है उसमें, तो दुई ठो लेके चलना पड़ेगा। और कितने में से लेना पड़ेगा? NS निकालोगे तो पूरे 52 में से ना निकालोगे टोटल। यस सर। तो जब NP निकालेंगे हम 2/52 1/26, ठीक है। ये पहला सवाल का ये हो गया। देखो इधर अगला सवाल है, इसमें अगला सवाल है तस्वीर वाला कार्ड। अब बताओ, देखो वहाँ तस्वीर किसमें है? चारों तुम्हारे सामने तस्वीर किसमें है? ये तस्वीर है। वैसे तस्वीर तो सारा है। तस्वीर का मतलब जनरली तस्वीर हम लोग किसको बोलते हैं? कभी भी अगर कोई सामान तुम किसी को दिखाओगे, कहोगे ये लेना है, तो क्या डस्टर लेना है? नहीं। लेकिन जब फोटो दिखाओगे तो कहा अच्छा है, ये किस लड़के की तस्वीर है, ये किस लड़की की तस्वीर है, पूछेगा। यानी इंसान क्या है? तो इसमें तुमको एक राजा है, उसका फोटो होगा, एक रानी है, उसका भी फोटो होगा, और कौन है? राजा रानी के अलावा जोकर है। तो राजा रानी जोकर तीनों का फोटो है। तो राजा क्या ठो है? 4, 2 काला 2 हाँ, 2 जिला, एक लाल। लाल। और रानी क्या ठो है? 4 वही 2 काला और 2 लाल। लाल। इसी तरह जोकर क्या ठो है? वो भी 4 है, ठीक है ना? समझ रहे हो फातिमा? तो 2 ठो काला जोकर, 2 ठो काला रानी, 2 ठो काला राजा, और यही 2 ठो लाल में है। मतलब 6 और 6 12 कार्ड पर फेस बना हुआ है। बाकी जितना है सब पर गिनती का नंबर है, 1 2 3 4 5 6। ये तुमको फेस नहीं है, ये तो सब पर लिखा हुआ है। इसके अलावा जो लिखा हुआ है, ये तो लाल बादशाह उस पर भी है, काला बादशाह उस पर ही बना हुआ है ये सब। इसके अलावा जो फेस बना हुआ, तो फेस 3 ठो का होता है, एक राजा का, एक रानी का, एक जोकर का। तो राजा रानी जोकर और सबका 4 ठो कार्ड है, 4 दिया 12 कार्ड। तो अगर सवाल है कि तस्वीर वाले कार्ड आने की प्रायिकता, तो तस्वीर वाला कार्ड है कितना? तो लिखेंगे तस्वीर वाला कार्ड, तस्वीर जिसमें फेस बना हुआ, चेहरा बना हुआ है ना? तस्वीर वाले कार्डों की संख्या कितनी है? कार्डों की संख्या बराबर जोकर 40 प्लस 4 किंग 40 प्लस क्वीन बराबर 4 प्लस 4 प्लस 4 बराबर 12 कार्ड है ना? इसको मानेंगे NE। और NS तो तुमको पहले से पता है, वो हर हालत में 52 ही रहेगा। यस सर। टोटल है NS 52 ही रहेगा। तो NP पूछ रहा है कितना हो जाएगा? 12/52। क्या कटेगा? अभी कटना ही चाहिए। 4 से काट दो, 4 तिया 12, और ये 20 4 तेरह 13 चौका 52, 3/13। है तीसरा क्वेश्चन नंबर 14 का तीसरा, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। बताओ लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता कितना होगा? अब राजा रानी का चक्कर नहीं, कुछ नहीं बोल रहा, खाली लाल रंग हो और तस्वीर हो। तो लाल रंग वाला तो बहुत सारा कार्ड है, 26 कार्ड है, मगर लाल रंग का तस्वीर वाला कार्ड तो यही दोनों ना लाल रंग का होगा। तो कुल तस्वीर वाला कार्ड कितना था? कुल तस्वीर वाला कार्ड कितना था? 12 था। 4 जोकर था, 4 रानी थी और 4 राजा था, 12 था। तो 12 में 6 तो काला था और 6 लाल था। तो कुल तस्वीर वाला जो कार्ड है, लाल रंग का तस्वीर वाला कार्ड। सवाल में क्या है? लाल रंग की तस्वीर। तो लाल रंग, इसमें ये लाल होगा ना। काला, ये लाल नहीं ना है, ये दोनों में लाल होगा। यस सर। तो जब 3 ठो कार्ड है, एक जोकर, एक रानी, एक राजा, तीनों का 2 ठो होगा, 3 दूना 6 कार्ड होगा। तो इसका मतलब कितना होगा? NE 6 होगा, नहीं हुआ? यस सर। क्योंकि जोकर में 2 ठो, NS रानी में 2 ठो, 52 राजा में 2 ठो, लाल लाल, तो 2 तिया 6 ठो हो गया। यस सर। और NS तो हर बार की तरह 52 अपनी जगह 52 ही रहेगा, उसको छेड़छाड़ नहीं करना है।
एनपी एनपी निकाल दो यहाँ से। 6/52 6/52 इसको काट दो। काटे काटो, दो से। 2 तिया 6 और 26 दूनी 52, है ना? यस क्या सर। आएगा? 3/26 आंसर।